न्यू ब्लॉग। आप देख सकते हैं ये है मेरी साइट। अब मैं अपना दिखाता हूँ अपना काम, इलेक्ट्रिक वर्क। तो दोस्तों हम एमसीबी बॉक्स से शुरुआत करते हैं। ये हमारा अर्थिंग वायर, ये हमारा इन्वर्टर वायर, ये हमारा 2.5 स्क्वायर mm का। तो दोस्तों हम आपको लोगों को सर्किट पहले बताते हैं। सर्किट हमारी हो गई एसी की 4 स्क्वायर mm। ये हो गया इन्वर्टर, जो लाइट में इन्वर्टर यूज होता है। ये हो गई हमारी 2 फेस और 2 न्यूट्रल, 2 फेस और 2 न्यूट्रल। दोस्तों ये एक 2.5 स्क्वायर mm का फेस न्यूट्रल पावर पॉइंट, दूसरा 2.5 स्क्वायर mm का न्यूट्रल लाइट के लिए, स्विच बोर्ड के लिए। तो दोस्तों ऐसे ही हर रूमों की सर्किट पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब मैं ले चलता हूँ आपको लोगों को रूम में। ये देख सकते हैं दोस्तों आप। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जो हमारी जो सर्किट आई हुई है ये फैन बॉक्स पे आई है। फैन बॉक्स से जैसे कि हमारा ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट से ऐसे होते हुए ये हमारा है, जिसमें 16 एम्पीयर स्विच सॉकेट लगेगा। सर्किट आई है, जो हमारी लाइट की सर्किट आई है, वो लाइट की सर्किट ऐसे दरवाजे के बगल में 12 मॉड्यूलर में आया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ दोस्तों। ये हमारा इन्वर्टर वायर, ये 2.5 स्क्वायर mm का न्यूट्रल वायर और 2.5 स्क्वायर mm का रेड वायर, फेस जिसको बोलते हैं। और ये हमारी सारी 1 mm की हाफ चलती हैं। ये सारी हाफे चलती है दोस्तों। तो कभी भी आप वायरिंग कराएं तो इसी प्रकार ही वायरिंग करें। और अब हमें आप लोगों को दिखाता हूँ वायरिंग करने का तरीका, जो अच्छे तरीके होती है। फैन बॉक्स से कभी भी इलेक्ट्रीशियन को अपने बोलिए कि इस तरीके पाइप ठोक के ही वायर को नीचे ड्रॉप करे। इस तरीके क्या होता है, फोर्स सेलिंग के चैनल में वायर टच नहीं होते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट का किसी भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। क्योंकि पॉइंट हम दोस्तों भी इसमें पॉइंट की हम बात करें तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये हमारा 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट और 7 पॉइंट और 8 पॉइंट और 9 पॉइंट। 9 पॉइंट हो गए हमारे COB लाइट के। बीच की बात करें तो बीच में हमारे हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट दोस्तों इसमें लगेंगे पैनल लाइट। पैनल लाइट क्या होती है, उससे रोशनी होती है, COB जो होती है और डायरेक्ट ज़मीन में फोकस करती है। तो टोटल हमारी लाइटें दोस्तों लगभग 15 लाइटें लगने का इसमें प्रोविज़न है। उसके बाद इसमें कोप लाइट भी लगी रहेगी अंदर और बाहर। और हमारा ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये लीनियर का पॉइंट दिख रहा है, लीनियर लाइट भी इसमें लगने का प्रोविज़न दिया गया है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको काम करवाना है, यदि अपने घर में या काम सीख रहे हैं, तो इसी तरीके का ही काम करें। क्योंकि काम आप करेंगे, लोगों को आपका काम पसंद आएगा। फिनिशिंग से काम करना है, सीखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो दोस्तों जो हमारी एसी की जो आई थी लाइन, देखिए एसी के पास में, इंडोर के पास में यहाँ पर हमारा छोड़ दिया गया वायर। और इसकी हम एमसीबी की बात करें तो ये बेड के बगल से है। ये एक बोर्ड इधर, एक बोर्ड उधर है बेड के बगल। तो एक तो ढक गया है टाइल्स की वजह से, अभी वो खुल जाएगा बाद में। बोर्ड है जो LCD के पीछे होता है, उसके नीचे भी दोस्तों 2 पावर पॉइंट हैं जो कि अभी ढके हुए हैं। दोस्तों ये टीवी का पॉइंट है, उसके नीचे भी 2 पावर पॉइंट हैं। दोस्तों है मेरा ड्रेसर रूम। ड्रेसर रूम के अंदर आपको जाने से पहले एक स्विच बोर्ड रहना चाहिए।
जिससे अंदर एंट्री करने से पहले ही आप स्विच ऑन कर लें। उसके बाद अंदर पहुंचने के बाद इसमें भी 2 लाइट का पावर पॉइंट दिया गया। अंदर जाने के बाद ये 2 लाइटें आप ऑन कर सकते हैं, जिसमें कि इसमें 2 पॉइंट हमने सेपरेट दिया है। इसमें 4 लाइट लगने का प्रोविज़न है, वाल में है, वाल पॉइंट भी दिया गया है। और ये जो पॉइंट दिया गया है, इससे आप वार्डरोब अगर इस दीवार पे बनाते हैं तो वार्डरोब बनने के दौरान जो वार्डरोब के अंदर जो लाइटें लगती हैं, ये पॉइंट उस लिए दिया गया है। उस दीवार पे भी दोस्तों इसीलिए दिया गया है। ये पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा मान के चलिए कोई लाइट वगैरह लगाना, लटकने वाली है कुछ भी, तो उस लिए दिया गया। ये हमारा है प्रेशर के बाद बाथरूम का स्विच बोर्ड, जिससे हमारा 8 मॉडुलर है। अब 8 मॉडुलर में इसमें दोस्तों हमको दिया गया है। वायर की हम बात करें तो वायर हमारे इसमें आए हैं MCB बॉक्स से 4 वायर आए हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे 4 वायर किस लिए, तो 4 वायर इसलिए दिए गए हैं, 2 न्यूट्रल 2 फेज 2.5 स्क्वायर mm का, जो हमारा काम करेंगे ओनली फॉर गीजर के लिए, ओनली फॉर गीजर के लिए लगे हैं। और जो हमारा जो 2.5 स्क्वायर mm का जो 1 न्यूट्रल 1 फेस है, वो सोलर से यहाँ की जितनी भी लाइटिंग वगैरह लगेगी वो चलने के लिए दिया गया है सेपरेट। क्यों, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर सोलर से अगर गीजर चलाएंगे तो लोड नहीं लेगा, तो गीजर इसलिए दिया गया कि सिर्फ लाइट से ही गीजर चले और सोलर से गीजर ना चले। और हम आ जाते हैं अंदर देखिए दोस्तों, हमारे बाथरूम के अंदर 4 लाइट का भी लगाने का प्रोविज़न दिया गया है। उसके बाद एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट है। एग्जॉस्ट फैन के जस्ट कभी भी आप एग्जॉस्ट फैन के जस्ट ऊपर ही पॉइंट बनवाइए। उसके बाद हमारा ये पॉइंट आ जाता है शीशे के ऊपर जो लगता है वॉश बेसिंग लाइट। तो वॉश बेसिंग लाइट के लिए हमारा ये पावर पॉइंट है, एक जो शीशे में लाइट होती है। उसके बगल में एक पावर पॉइंट जो 6 एम्पेयर का लगेगा, ये लगवाना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी होती है। इसकी हाइट की हम बात करें तो 44 इंच, नीचे से 44 इंच फ्लोर लेवल से 44 इंच होती है। हमारा ये बाथरूम के अंदर एक स्विच बोर्ड और है, जो स्विच बोर्ड हमारा ये अंदर के लाइट गीजर चलाना है या फैन चलाना है, एग्जॉस्ट फैन चलाने हैं, उसके लिए स्विच बोर्ड दिया गया है दोस्तों। तो वायर इसके पीछे पड़ा हुआ है, वायर इस पार आ जाएगा। कभी भी देखिए दोस्तों इसी तरीके का काम करवाएं, क्योंकि क्या है ना, कुछ इलेक्ट्रीशियन ऐसे ही वायर को फेंक देते हैं फॉर सीलिंग के अंदर, जिसमें शॉर्ट सर्किट या बोर्ड पीओपी फॉर सीलिंग में बॉडी से टच होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। दोस्तों हमारा ये पहला बेडरूम कंप्लीट हुआ, मैं चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। दोस्तों मैं आ गया हूँ गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम की हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं पावर पॉइंट से। गेस्ट रूम में ये है मेरा सोफ़ा, यहाँ लगेगा। सोफ़े के जस्ट बगल में हमारा ये पावर पॉइंट है, जो कि हमारा 21 इंच की हाइट पे है। और इस हमारे पावर पॉइंट से टेबल लैंप चलेगा। टेबल लैंप के बगल हमारा ये एसी पॉइंट है। एसी पॉइंट भी आपका यहीं से ऑपरेटिंग होगा, तो दोस्तों ध्यान दीजिए इस बात का। और हमारा ये दोस्तों यहाँ है स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड इधर है, लेफ्ट एक राइट है। तो जो हमारा राइट वाला स्विच बोर्ड है, इससे मेन ये सारा लाइट ऑन ऑफ होगा। अभी हम दोस्तों इस पॉइंट पे भी बात करेंगे, तो ज़रूर देखिए पूरा वीडियो। पहले हम स्विच बोर्ड पे ही रहेंगे। हमारा जो स्विच बोर्ड का जो वायरिंग का जो वायर लटका हुआ है, यहाँ पर हमारा लटका हुआ है, अभी नीचे पहुँचाना बाकी रह गया है, क्योंकि ये प्लाई रखी थी उस समय। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ से हमारा जो ये मेन स्विच बोर्ड है, ये वाला मेन एंट्री, इसके बगल का जो स्विच बोर्ड है, इसमें की थोड़ी मोड़ी लाइटें जलेंगी, जो हमारा एंट्री के समय ही चल जाए। और यहीं से हमारा 2 वे स्विच रहेगा बाथरूम में। बाथरूम में 2 वे स्विच रहेगा। तो दोस्तों 2 वे स्विच किस लिए रहेगा? 2 वे स्विच इसलिए रहेगा कि जिस बाथरूम में डबल दरवाजे होते हैं, उसमें 2 वे स्विच अनिवार्य ही होता है। उसमें 2 वे स्विच बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी इस तरफ से जाएगा और उस तरफ से निकल जाएगा, तो लाइट इस तरफ से जलाएगा और उस तरफ से निकलेगा, तो 2 वे स्विच की बहुत आवश्यकता होती है। लाइट और एग्जॉस्ट फैन 2 वे ही होना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं इसमें पावर पॉइंट की। तो पावर पॉइंट की हमने बात किया था, जैसे कि एक पावर पॉइंट वहाँ पर है, दूसरे पावर पॉइंट यहाँ पर है।
और एक बीच में भी है। तो अभी हम आते हैं लाइटों पे। लाइटों की अगर हम बात, तो दोस्तों हम लाइटों की बात करें तो लाइट इसमें आ रही हैं 19 लाइट, और लीनियर लाइट मिला के इसमें 21-22 लाइट प्रोफाइल, और ये स्टिप प्रोफाइल और कोप लाइट मिला के 22 लाइट का प्रोविज़न इसमें हमने दिए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आपके जो हमारे जो पॉइंट लटके हुए हैं, इसी तरीके का ये काम करवाना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, और ये जो भी वायर लटका हुआ है फैन के लिए लटका है दोस्तों, ये जिसमें भी फास्टनर लग के और पंखे का हुक लगा के यहाँ पंखे की रॉड लगेगी। और जो हमारे ये जो पॉइंट निकले हैं ये कोप लाइट के पॉइंट हैं, जो हमारे एक लेफ्ट एक राइट, जिसमें इसमें डबल कोप है। और दोस्तों एक फैन का हमारा यहाँ वायर लटका है और इस तरफ। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लाइव वायरिंग करते हुए। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी आई है जो फैन बॉक्स से सर्किट आई है, मैं भी पहले आपको एमसीबी बॉक्स मेन एमसीबी बॉक्स को दिखाता हूँ। ये हमारी अभी एक फर्स्ट कमरे की वायरिंग स्टार्ट हो गई है। जो हमारा सेकंड फ्लोर की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। सेकंड फ्लोर में हमारी ये हो गई 4 स्क्वायर mm का तार, जो हमारा एक न्यूट्रल एक फेस है, जो हमारा एसी के लिए हो गया। और दूसरा हमारा न्यूट्रल फेस पावर पॉइंट के लिए। तीसरा हमारा न्यूट्रल फेस लाइट पॉइंट के लिए। चौथा हमारा न्यूट्रल और फेस एस गीजर के लिए स्पेशल पड़ा हुआ है यहाँ से। और हमारी बात करें इसकी तो एक इन्वर्टर और एक अर्थिंग पावर पॉइंट और लाइट के लिए। और दूसरा जो हमारा अर्थिंग है सेपरेट एसी के लिए डालते हैं हम लोग, क्योंकि एसी में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम यहाँ से पता लगा सकें कि कौन सी चीज़ अर्थ ले रही है। क्योंकि एसी पे अगर अर्थिंग है तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने मशीन से कि किस पे अर्थ ले रहा है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, चलिए कमरों की वायरिंग की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो पूरा वीडियो देखिए। मैं ऐसे ही डेली वीडियो आप लोगों को लेकर आते रहेंगे, लेकिन वीडियो शेयरिंग करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप शेयरिंग करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो इस वजह से हम वीडियो अच्छे आप लोगों को बनाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो काम की क्वालिटी है बहुत ही अच्छा हम लोग काम करके देते हैं। क्योंकि काम अच्छा करेंगे तो काम बढ़िया रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पाइप लगवा के अच्छे से ये। अगर हम लाइटिंग की इसमें बात करें तो भी कुछ लाइट पॉइंट बन रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं हम सबसे पहले पावर पॉइंट पे। पावर पॉइंट और एक कमरे में कितने स्विच बोर्ड होते हैं, हम इस विषय पर बात कर लेते हैं। एक कमरे की अगर हम बात करते हैं तो पहले हम एंट्री से बात करते हैं। एंट्री अगर हमारी इस रूम की यहाँ से हुई, मेन स्विच बोर्ड जो कि 12 मॉडुलर का है। इसके बाद का जो मेरा एरिया बचता है दोस्तों, यहाँ से हमारा बेड तैयार हो जाता है। ये बेड के लेफ्ट और राइट जो कि हमारा ये पावर पॉइंट है 2 फीट की हाइट पे। तो दोस्तों 2 फीट की हाइट पे क्यों है, इसके पीछे के रीज़न ये है कि 2 फीट की हाइट पे ही रखना चाहिए। क्योंकि क्या है, आप साइड टेबल बनाएंगे तो साइड टेबल की जो रहेगी मैक्सिमम 18 से 21 इंची। अगर आप 21 इंची पे बनवाते हैं तो टाइल्स के बाद का मार्जिन मिलेगा 3 इंची। अगर आप 18 इंची का बनवाते हैं तब आपको मार्जिन मिलेगा 5 इंची, 5 से 6 इंची का।
तो इतनी हाइट पे ही बोर्ड लगाना ज़रूरी होता है। अभी हमारा इसमें वायर आना बाकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी के जस्ट बैक साइड की दीवार जिसमें हमारा टीवी का पॉइंट रहेगा। अब टीवी की पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक है नीचे जो पावर पॉइंट है ये होम थिएटर वगैरह के लिए है, जो कि हमारा ये लकड़ी का बॉक्स बन के पूरा कैबिनेट बन जाएगा। और दूसरा जो है कैबिनेट के ऊपर का पॉइंट है, कैबिनेट के ऊपर का पॉइंट है। और ये हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है इस वाली वाल पे जिस उन्होंने पीओपी वाले ने पैक कर दिया, खुल जाएगा बाद में वायर डालते समय। और हमारी इस दीवार पे हमारा क्या है, पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट हैवी दिया गया है क्योंकि अगर आपको ठंडी में ब्लोअर लगाना है, हीटर लगाना है तो कुछ भी लगा सकते हैं। इसीलिए कभी भी 2.5 स्क्वायर mm से नीचे का वायर कभी ना प्रयोग करें, 2.5 स्क्वायर mm का वायर ही प्रयोग करें। और इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर हम इस समय हम लोग 1.5 mm का चलाते हैं। अर्थिंग की बात करें तो 1 mm का अर्थिंग चलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टर आप लोग सोच रहे होंगे पावर पॉइंट में इन्वर्टर की क्या आवश्यकता है। तो पावर पॉइंट में इन्वर्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यदि किसी को पावर पॉइंट की नहीं यूज करना है, वहाँ पर इन्वर्टर पॉइंट चाहिए, इमरजेंसी है वहाँ पर, तो फिर हम इन्वर्टर पे शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो इसी वजह से जितने भी घर के अंदर बोर्ड हैं सब पे इन्वर्टर का पॉइंट डलवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रहते समय मकान में रहते समय ये तब क्लियर होता है कि कौन सा हमको इन्वर्टर से कराना है, कौन सा हमको नॉर्मल कराना है। तो देखिए ये काम करते हुए पाइप ही लगवा के दोस्तों इस तरीका हम काम करवाते हैं, क्योंकि काम अच्छा रहेगा। तो ये दोस्तों देखिए अगर इसमें पॉइंट की बात करें तो इसमें दोस्तों ये जो हमारा जो पट्टा जा रहा है, ये वाला लटक पट्टा, इस पे हमारी रहेगी 4 लाइट इधर राइट साइड दीवार पे और 4 लाइट इस वाली पट्टे पे। तो 4 4 दूनी 8 और 3 11 लाइटें हो गई पट्टे पे। और उसके बाद पट्टे के अंदर और बाहर कोप लाइट रहेगी, वो हमारा हो गया पॉइंट 11 2 13। और उसके बाद उस पट्टे के अंदर में जो रहेगा ये वाला जो अंदर वाला एरिया है दोस्तों, अंदर वाले एरिया में 3 लाइट उधर और 4 इधर 4 इधर, तो 11 लाइटें इस पट्टे के अंदर आएंगी। जो हमारे पट्टे वाले पे लगेगी वो सीओबी लगेगी, जो हमारे अंदर वाले में लगेगी पैनल लाइट लगेगी। पैनल लाइट रोशनी के लिए होती है दोस्तों, और सीओबी लगती है फोकस के लिए। और इसके अंदर एक लीनियर लाइट चलेगा, लीनियर लाइट बोलते हैं जो पहले प्रोफाइल चलती थी, अब लीनियर लाइट लगेगी, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये साइट कंप्लीट होने के बाद आपको पूरा वीडियो मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम ऐसे ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। ये हमारा 2nd फ्लोर का ड्रेसर रूम है, जो कि सेम ही पैटर्न पे मैं काम करता हूँ, जो अच्छा लगे। यहाँ पर भी वही तरीके एक स्विच बोर्ड देंगे, उसका हम टूबे देंगे, वहाँ से लाइट ऑन ऑफ हो जाए और यहाँ से, क्योंकि क्या एंट्री मारते ही समय हमारी लाइट अंदर की ऑन होनी चाहिए। अभी यहाँ पर भी हमको पॉइंट बनाना बाकी है, क्योंकि अभी वायरिंग का काम शुरू है। स्विच बोर्ड यहाँ पर है, बाकी दोस्तों देख सकते हैं अभी वायरिंग अभी होना बाकी है। वायरिंग होने के बाद में आपको फुल वीडियो ही आप चैनल पे अपलोड करेंगे, आप देख सकते हैं। ये हमारा लिफ्ट का एरिया है, ये यहाँ पर ये जीना है। जीने की हम बात करें तो यहाँ हमारा झिरी कट के पूरा सेंसर जीना लगेगा। सेंसर जीना जैसे ही आप स्टेप पे पैर रखेंगे पूरा लाइट जलते हुए पूरा चला जाएगा दोस्तों। पहला जीना वो है लिफ्ट के बगल में, और इसमें है डबल हाइट दोस्तों। तो डबल हाइट के लिए इस प्रकार का जीना बनाया गया है, आप देख सकते हैं। डबल हाइट पे भी ये प्लाई लगी हुई है, यहाँ भी 4 सीलिंग का काम हो रहा है दोस्तों। तो भी हम ऊपर जाने रहे हैं। ये दोस्तों ऊपर टाइल का काम हो रहा है। तो दोस्तों साइड बहुत बड़ी है।